राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने अब करना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, पहले ये समझ लो उपाय कैसे करना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, और गुरु मंत्र को किस तरह अपनी लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट करना है। पूरे लाइफ की बात तो नहीं है, एक हफ्ते की बात है। हफ्ते के लिए ही आपको गुरु मंत्र जो है वो मिल रहा है। यानी कि क्या मॉरल है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये निचोड़ी क्या निकल रहा है आपके लिए कि आपको करना ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर भी अपने मिलते हैं, आपने कमेंट ही करने हैं, बस कमेंट करो और उसके बाद अपना प्रश्न भेजो। हो सकता है अगले हफ्ते लकी विनर आप ही हो, आप ही के प्रश्नों को मैं ले लूँ। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप अपने लव्ड वन के साथ अ, बहुत अच्छे से, या कोई भी ऐसा इंसान है जिसको आप प्रेम करते हो उसके साथ आपका वक्त गुजरता हुआ दिखाई देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जीवन साथी हो या कोई भी हो, जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हो उनके साथ समय बिताते हुए दिखाई देते हो। लेकिन पता है क्या, अल्टीमेटली आपको अंदर से अकेलापन लगेगा, अंदर से आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप परेशान होते हुए दिखाई दोगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ, अकेलापन एक माध्यम है आत्म मंथन करने का, खुद को जानने का, खुद को समझने का। असल में हम इस दुनिया के अंदर सबको प्लीज करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें खुद का अपना ध्यान रखना होता है। ये चीज़ मुझे आज समझ में आई है, जाकर आपको भी आ जाएगी। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। मेरे को जो समझ में आता है मैं वही आपको बताती हूँ, जो खुद भुगत लेती हूँ वही तो आपको समझाती हूँ ना। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है, आपको कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी, मन अजीब सा उदास हो जाएगा, कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिल टूट जाएगा, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस ट्यूसडे वाले दिन अच्छे होते हुए नहीं दिखाई देते। ठीक है, यहाँ पे आपने करना क्या, देखो मीठा खाओ और मीठा बांटो, इतना कर लेना। और उसके बाद थोड़ा शांति में रहना। ठीक है, कोशिश करना कि किसी की बात आपको इतनी हर्ट ना करे, परेशान ना करे। यहाँ पे दिल टूटता हुआ दिखाई देता है, परेशानी दिखाई देती है, तो यहाँ पे अपने आप को जो है संभालना ही है। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर इस चीज को समझो भाई, नई कोई चीज, नई कोई ऊर्जा आपके लिए जन्म ले रही है। मेहनत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने का समय। ठीक है, इस दिन आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आओगे, बहुत सारी चीज़ों को समझोगे, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। ठीक है, तो यहाँ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, नई कोई ऊर्जा, नया कोई काम आप शुरू करते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद अपने अंदर बहुत बढ़िया बदलाव लाते हुए दिखाई देते हो। एक दिन में तो बदलाव नहीं आता, समय लगता है, लेकिन आप ठान लोगे कि अब मुझे अपने अंदर परिवर्तन जो है चाहिए। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल करते हुए, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। किसी फ्रेंड की याद आएगी, किसी फ्रेंड से बात करने का मन करेगा आपका कि मैं किसी से बात करूं, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने किसी भी मित्र से बात कर सकते हैं, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। स्त्री कोई काम आती हुई दिखाई देती है। अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल करोगे, बोलोगे नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे अपनी फ्रेंड से बात नहीं करनी, लेकिन मेरे हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना मत अपने आप को कंट्रोल करो। जहाँ मन करता है वहाँ पे आप बात करो और अपना बातों को वेंट आउट करो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि एक जगह से दूसरी जगह दिमाग जो है लगातार भटक रहा है। देखो अपने दिमाग को मत भटकाओ, इस दिन कोई मेजर डिसीजन मत लेना। किसी टैरो रीडर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, किसी स्पिरिचुअल लेडी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको समझा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ईश्वर पे छोड़ दो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर अपने आप धीरे धीरे सब चीज़, वो जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका इसी में जो है फ़ायदा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है
कि यहाँ आप सोच रहे हो किसी का आपको इंतज़ार है, ठीक है? आपको लग रहा है कि हाँ भाई, ये इंतज़ार है मुझे किस तरह से जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों, ठीक है? अभी मुझे लगता है समय लगेगा, अभी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, जितने भी एनर्जी है आपकी जो आपको मिलनी चाहिए बड़ों से, अपने सीनियर से, वो मिलती हुई पॉज़िटिव दिखाई देती है। यानी कि सब लोग आपकी मदद जो है करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपके लिए ये स्थिति अभी समय लगाएगी आपको रिज़ल्ट देने में। तो थोड़ा-सा सब्र रखो, चिंता मत करो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थान बदल रहे हो अपना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हो। दिल खुश है, मन भी खुश है, दिमाग भी शांत है, आपको किसी चीज़ के लिए कोई बॉदरेशन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम माइंड और हार्ट जो है वो सिंक्रोनाइज़ है, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चल रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। स्थान बदलता हुआ दिखाई देता है, आपने इस दिन उपाय मतलब सोच समझ के सारे फैसले लोगे, सब कुछ सोच समझ के करोगे। तो अपने जो है आपने पेडिक्योर करवा लेना या पैर खुद घर पे डिप कर लेना एप्सम सॉल्ट डाल के, ठीक है? या नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो डाल करके आप जो है अपने पैर सोक करके थोड़ी देर बैठो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो, शांत मन से बैठो और देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आएँगे, ठीक है? अब उसके बाद गुरु मंत्र, या गुरु मंत्र क्या कहता है कि ये समय अपने बारे में सोचने का है, ठीक है? सब चीज़ों को समझने का है। अब अंतर आत्मा यानी कि आपकी आत्मा, देखो शरीर तो हमें नया मिलता है, ये तो वस्त्र है जो हमने पहना है, आत्मा तो बहुत पुरानी है, ठीक है? वो कई जन्म ले करके इस जन्म में आई है, ठीक है? तो यहाँ पर उसको समझना जो है बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छे कपड़े बहुत बढ़िया पहन ले, मैं ये नहीं कह रही बुरे कपड़े पहनो, हमने बहुत अच्छा अपने आप को बाहर से साफ-सुथरा रखा, अच्छी तरीके से रखा, ठीक है? और उसके बाद क्या है इंटरनली जो है हम दुखी हैं। अपनी सोल को तो हमने कुछ खाना नहीं दिया, उसके लिए तो हमने कुछ नहीं किया, तो कृपा करके पहले अपनी आत्मा के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, तभी आपका जीवन जो है सफल होगा। तो अपने आप को प्लीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, वही आप करो, ठीक है? अब आपने करना क्या? देखो, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।